क्या है हा? दोस्त है। दोस्तों सुना, क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? मनोबंधु, ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। लड़का हमेशा उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। सुनने में बात काफी लोगों को कड़वी और गलत लग सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पास इसका एक काफी डिस्टर्बिंग और इंटरेस्टिंग जवाब है। मनोबंधु, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइक में। आज हम क्रॉस सेक्स फ्रेंडशिप यानी एक लड़के और लड़की की दोस्ती की डीप हिस्ट्री और साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचता है। मनोबंधु, आज से हजारों साल पहले हंटर गैदर सोसाइटी में मर्द और औरत एक दूसरे के साथ में प्राइमरली दो ही रीजन की वजह से इंटरेक्ट करते थे। पहला है रिप्रोडक्शन और दूसरा है रिलेटिव्स यानी फैमिली। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, बिना अट्रैक्शन की दोस्ती हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स के दिमाग के सॉफ्टवेयर में कोडेड ही नहीं थी। इसलिए जब आज के मॉडर्न जमाने में एक लड़का और लड़की दोस्त बनते हैं तो हमारा एंशिएंट यानी प्राइमिटिव ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो दोस्ती को भी एक मीटिंग स्ट्रेटजी या अपॉर्चुनिटी की तरह देखना या प्रोसेस करने लगता है। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड बर्स और मार्टिया हसल्टन ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं एरर मैनेजमेंट थ्योरी। मनोबंधु, इनके अनुसार मर्दों का दिमाग इस तरह से वायर्ड होता है कि वो सामने वाली फीमेल की फ्रेंडली स्माइल या बातों को सेक्सुअल इंटरेस्ट समझ लेते हैं, जिसे सेक्सुअल ओवर परसेप्शन बायसेस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से एक रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी को मिस करना गलतफहमी पालने से ज्यादा बड़ा नुकसान था। इसके अलावा 2012 में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अप्रैल ब्लेस्की रिचक ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की, बेनिफिट्स और बर्डन अट्रैक्शन इन क्रॉस सेक्स फ्रेंडशिप। उन्होंने ब्लंटली स्टेटमेंट दिया कि मेटिंग स्ट्रेटजीज हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव अपोजिट सेक्स फ्रेंड्स टुडे। उनकी स्टडी में साबित हुआ कि लड़के अपनी फीमेल फ्रेंड्स की तरफ नेचुरली ज्यादा अट्रैक्शन रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो दोनों सिंगल हो या रिलेशनशिप में। पर रुकिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़के ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो आप साइकोलॉजी का आधा सच ही जानते हैं। उन्हीं डॉक्टर अप्रैल ने उसी स्टडी में आगे दिखाया कि लड़कियां भी अपने मेल फ्रेंड्स में अट्रैक्शन फील करती है, बस उनका प्रोसेस अलग होता है। यहाँ काम करता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट और डेमीसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट। मनोबंधु, लड़कियां अक्सर फिजिकल से ज्यादा इमोशनल सिक्योरिटी पर फोकस करती हैं। जब एक मेल बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ रहता है, उनकी बातें सुनता है और एक सेफ स्पेस बनाता है तो नेचुरली एक हाई वैल्यू पार्टनर लगने लगता है। यानी अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से देखी जा रही है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो मनोबंधु, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित हो गया। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। क्या दोस्ती झूठी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एंट्री होती है हमारे ब्रेन के सबसे एडवांस हिस्से की, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारी बायोलॉजी हमें अट्रैक्शन के थॉट्स दे सकती है, प्रिमिटिव ब्रेन हमें अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, पर एक थॉट का आना और उस थॉट के बेसिस पर कोई गलत एक्शन लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें लॉजिक, सेल्फ कंट्रोल, बाउंड्रीज और कंसेंट का कॉन्सेप्ट सिखाता है। मनोबंधु, इसलिए चाहे अंडरलाइंग अट्रैक्शन हो, एक मेंटली हेल्दी और समझदार इंसान एक सक्सेसफुल प्योर दोस्ती मेंटेन कर सकता है। हम सिर्फ अपने हार्मोन्स की गुलाम नहीं हैं, लेकिन एक मेंटली हेल्दी पर्सन। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते तो उन्हें इवोल्यूशनरी मिसमैच के बारे में जरूर बताना। आपके इस टॉपिक पर क्या विचार है? क्या आपने अपनी क्रॉस सेक्स फ्रेंडशिप में ऐसी अट्रैक्शन देखी है? नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा करें और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा बिटवीन अस ओनली। वॉइस ऑफ साइक को सब्सक्राइब कर जाइए। बाय। मित्रता करो लेकिन दोस्त को पवित्र रखो, अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं, दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं।